उत्तर प्रदेश के बलिया में सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा पर बड़ा बयान। कहा, हिंदू धर्म से है एलर्जी तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। स्वामी प्रसाद मौर्य। उनकी बेटी से भी सांसद ने मांग इस्तीफा। कहा, हिंदू धर्म में है खराबी तो बीजेपी से इस्तीफा देकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी और बीजेपी नेता संघमित्रा पर बड़ा बयान दिया। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जन्म से है हिंदू, संस्कार बदल गया है और उन्हें हिंदू धर्म से एलर्जी है तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। तो वही उनकी बेटी संघमित्रा को दी नसीहत। कहा, बीजेपी से टिकट लेते समय नहीं पता था कि बीजेपी राम और कृष्णा को मानने वाली धार्मिक पार्टी है और आज अगर खराबी नजर आ रही है, नैतिकता है, तो आज पार्टी से इस्तीफा देकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। जी, संसद में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि जिसके माता पिता हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म में जन्म लिया है और पूरे संस्कार उसके हिंदू धर्म के हैं, सारी चीजें हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, बचपन से हम वो संभालते हैं, तभी से हम रामचरितमानस, गीता और रामायण, ये सारी चीजों के बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनकी जो पौराणिक कहानियां हैं, वो सारी चीजों से हम लोग शिक्षा लेते हुए बड़े होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, जिसके माता पिता हिंदू हैं, पूर्वज हिंदू हैं, उसका भी संस्कार यही होगा। और बाद में जा करके अगर उसका संस्कार बिगड़ जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हम यही कहेंगे कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। हिंदू धर्म से अगर उसको एलर्जी है और अपने स्वार्थ के कारण धर्म को उसका मुद्दा बना लेना, तो ये तो स्वार्थ है, ये तो राजनीति है। ये कहीं से कोई हम नहीं समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, ये उनका ये हम नहीं समझते, ये संस्कार की देन और उनका यही संस्कार है कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में सत्ता सुख प्राप्त की है। एक बार भी उनको नहीं याद आया कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली धार्मिक पार्टी भी है। और रामचरितमानस हो, गीता हो, हमारे वेद हो, पुराण हो, उसको भारतीय जनता पार्टी बड़े ही पवित्र दृष्टिकोण से देखती है और उसको हमारे देश का जो एक पौराणिक जो भूमिका होती है, हमारे देश की जो पहचान है, राम और कृष्ण भगवान शिव से हमारी पहचान है, हम उसको मानने वाले लोग हैं। और उसी पार्टी में रह करके आप 5 साल आपको एक बार भी नहीं याद आया। आज अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में चले आए तो आपको रामायण की चौपाई में खोट दिखाई दे रही है। ये टोटल दोगलापन है और कुछ नहीं है और तुच्छ राजनीति है। क्या उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना चाहिए? संस्कारित कैसे हो गए? इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 साल थे तो 5 साल के बीच में क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में एक खराबी क्यों? आप ही से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, रामचरितमानस में 2017 से लेकर 22 तक कोई खराबी उनको नहीं दिखाई दी और जब समाजवादी पार्टी में चले गए तो उनको रामचरितमानस में खराबी दिखाई दे रही, खोट दिखाई दे रहा है। और वो जिस वोट वर्ग के लालच में जिसको समझते हैं कि ये कहने से हम सस्ती लोकप्रियता हमको हासिल हो जाएगी, वो लोग भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। राम कृष्ण और भगवान को गाली दे करके आप किसी पार्टी के और किसी वर्ग विशेष के चहेते नहीं बन सकते। ये हिंदुस्तान की धरती। क्या उनको पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म अपनाना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। उनकी बेटी अभी उनका कह रहे कि विश्लेषण होना चाहिए। तुम तो भारतीय जनता पार्टी से जीती थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तुमको नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण और भगवान को मानने वाली पार्टी है, धार्मिक पार्टी। हम क्यों इस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? और अगर तुमको आज खराबी नजर आ रही है तो अभी भी इस्तीफा दे दो, नैतिकता है तो। और नहीं है नैतिकता, जाओ इस्लाम में स्वीकार कर लो। तो क्या उनके पूरे परिवार को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए? जब उनका वही उनकी विचारधारा है,
और उनको हिंदू धर्म में खोट दिखाई दे रहा है, तो जहाँ खोट हो, जहाँ खराबी हो, रहने क्या जरूरत है? आप जाइए, स्वेच्छा से जाइए, कौन रोक रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम में बलिया लगने वाला क्या आपके लोकसभा में?